इसने कुछ दंगा करा, इसने कोई चोरी करी तो चलो इसका घर तोड़ दो। 70 साल के बूढ़े माँ बाप की क्या गलती है उसमें जो उनका मकान तोड़ दिया जाता है। बूढ़े माँ बाप, बूढ़े लोग, वृद्ध लोग रोते हुए नजर आते हैं कि हमारा मकान तोड़ दिया, हमने क्या करा, हमारा बच्चे ने जो करा नहीं करा हमें नहीं पता। लेकिन जो टीवी पे गोदी पत्रकार है ना, वो काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ हिंसा भड़का रहे हैं, वो लोगों को सच नहीं बता रहे। 80% आबादी वहाँ मुसलमानों की है। हिंदू धर्म की ये यात्रा कई सालों से निकल रही है, बिना किसी हादसे के, बिना किसी पत्थरबाजी के, बिना किसी मस्जिद को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी मंदिर को नुकसान पहुंचाए। तो इस बारी क्या हुआ, हारने लगे तो हिंदू मुसलमान भड़का दो कि हम आएंगे नू में, देख लेंगे तुम सबको। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, ये दोनों के दोनों जो संगठन हैं, इनके लोग तलवारें, मशालें, पत्थर लेके हिंदू धर्म की होने वाली यात्रा में घुस गए। मैं देश के हिंदुओं से पूछना चाहता हूं कि क्या ये हिंदू धर्म का नाम नहीं बर्बाद हो रहा? क्या हमारे भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी हिंसा करनी सिखाई थी? क्या उन्होंने कहा था मंदिर जलाओ? क्या उन्होंने कहा था मस्जिद जलाओ? क्या उन्होंने कहा था इमाम को गोली मारो? लेकिन ये अराजक तत्व, ये आतंकवादी तत्व ये करने, हमारी बहनों को जो हिजाब पहन के कॉलेज जाना चाहती है उन्हें पढ़ने से रोकते हैं। ये दो अराजक तत्व, ये जो अराजक संगठन उस हिंदू धर्म की पीसफुल यात्रा में मिल गए जाके, और इन्होंने क्या करा, मुसलमानों के घरों के बाहर जाके, मस्जिदों के बाहर जाके घटिया गाने बजाए, उनकी औरतों पे गलत लांछन लगाए, उनको भड़काया। मुसलमान पक्ष ने भी अपनी तरफ से जवाब दिया। 14 दुकानें जला दी गई, नू में मस्जिद जला के इमाम को गोली मार, मस्जिद पे हमला होगा तो एक पुलिस का जवान भी खट्टर साहब नहीं लगा सकते। ये भाजपा की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हैं, खट्टर जी हैं, बीरेंद्र सिंह जी हैं, ये भूल चुके हैं कि ये देश आज भी एक संविधान से चलता है। इनकी जितनी भी बड़ी बहुमत हो गई हो, संविधान इन्होंने नहीं हटाया है। संविधान में एक रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। संविधान में सजा देने का काम न्यायपालिका का है, काम करने का काम कार्यपालिका का है, और कानून बनाने का काम विधायिका का है, जिसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कहा जाता है। तो अगर किसी ने अवैध मकान बनाया है तो पहले आप उसे नोटिस दीजिए, उसको अपना पक्ष रखने दीजिए, सुनवाई करिए, फिर निर्णय लीजिए और फिर पेनल्टी लगाइए, उसका घर तोड़िए अगर उसने अवैध निर्माण करा है। ये कहां का कानून का शासन है? ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है कि किसी पे भी आरोप लगाया, इसने कुछ गलत करा, इसने कुछ दंगा करा, इसने कोई चोरी करी तो चलो इसका घर तोड़ दो। और शायद बहुत सारे दर्शक ये बात एक नहीं समझ पाते, वो कहते हैं नहीं, उसने किसी बहन के साथ गलत करा, उसका बलात्कार करा तो उसका घर तोड़ दो। इसमें दो सवाल हैं बहुत बड़े। हमें क्या पता उसी ने बलात्कार करा है या किसी और ने करा है, और ये साजिश है उसकी असली गुनहगार को बचाने की। और दूसरी चीज, अगर बलात्कार एक आदमी ने करा है तो उसके 70 साल के बूढ़े माँ बाप की क्या गलती है उसमें जो उनका मकान तोड़ दिया जाता है? रोज आए दिन हम ये वाक्य सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और अब हरियाणा में, कि लोगों के घर तोड़ दिए गए। और फिर आपके जैसे कोई जो पत्रकार हैं जो आज भी जनता की आवाज उठा रहे हैं, वो जब अपना माइक और कैमरा लेके पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है बूढ़े माँ बाप, बूढ़े लोग, वृद्ध लोग रोते हुए नजर आते हैं कि हमारा मकान तोड़ दिया, हमने क्या करा, हमारा बच्चे ने जो करा नहीं करा हमें नहीं पता। ये कौन सा कानून की प्रक्रिया है भैया? और जो नू और मेवात की हिंसा है उस पर शायद आपके दर्शकों को पूरा प्रकरण ना पता हो, क्योंकि आप लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो टीवी पे गोदी पत्रकार है ना, वो काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ हिंसा भड़का रहे हैं, वो लोगों को सच नहीं बता रहे। हुआ क्या नू और मेवात में? देखिए, हरियाणा एक हिंदू बहुल राज्य है, हिंदू मेजॉरिटी, लेकिन जो नू का जिला है, जिसे मेवात भी कहा जाता है, वो इकलौता हरियाणा के अंदर एक मुस्लिम बहुल, मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। 80% आबादी वहां मुसलमानों की है। और हिंदू धर्म की ये यात्रा जो अभी इस बारी नू से निकली है और जिसके बाद हिंसा भड़की है, ये आज से नहीं निकल रही, कई सालों से निकल रही है, बिना किसी हादसे के, बिना किसी पत्थरबाजी के, बिना किसी मस्जिद को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी मंदिर को नुकसान पहुंचाए। तो इस बारी क्या हुआ समझते हैं? मोनू मानेसर हुआ ना, मोनू मानेसर भी क्यों हुआ? मोनू मानेसर क्यों हुआ? कर्नाटका में अमित शाह जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि भैया 150 सीटें आएंगी 224 में से, आई कितनी? 65। उसमें भी गड़बड़े पड़े, चलो गड़बड़ों पे नहीं जाते। 65 सीटें लाके कर्नाटका में जो इन्होंने मूक खाई है, उसके बाद विपक्षी पार्टियों की जो एकता हुई है, जो इंडिया अलायंस बनाया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, उससे सगबगाहट आ गई है भाजपा के खेमे में, डरने लगे हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें तो एक ही चीज आती है जब इलेक्शन हारने लगे, हिंदू मुसलमान भड़का दो। मोनू मानेसर जो आदमी आरोपी है, 2 लोगों को जिंदा जला के मारने के अपराध में आरोपी है, 83,000 उसके फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, अब शायद और बढ़ गए हों, मैं 2 हफ्ते पुरानी बात बता रहा हूं। उसने क्या बोला कि हम आएंगे नू में, देख लेंगे तुम सबको। और विश्व हिंदू परिषद
और बजरंग दल, ये दोनों के दोनों जो संगठन हैं, इनके लोग तलवारें, मशालें, पत्थर लेके हिंदू धर्म की होने वाली यात्रा में घुस गए। मैं देश के हिंदुओं से पूछना चाहता हूं कि क्या ये हिंदू धर्म का नाम नहीं बर्बाद हो रहा? क्या हमारे भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी हिंसा करनी सिखाई थी? क्या उन्होंने कहा था मंदिर जलाओ? क्या उन्होंने कहा था मस्जिद जलाओ? क्या उन्होंने कहा था इमाम को गोली मारो? लेकिन ये अराजक तत्व, ये आतंकवादी तत्व ये करने लगे हैं। और कई लोग कह देंगे विश्व हिंदू परिषद आतंकवादी कैसे हो गया? मैं उन्हें एक चीज याद दिलाता हूं और बतलाता हूं। मोदी जी के सबसे घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे ओबामा, जिनसे तू तड़ाक करके वो बात करते थे। इंग्लिश में तू तड़ाक कैसे होता है पता नहीं, पर वो तू तड़ाक करके ओबामा से बात करते थे। उसके बाद तो ओबामा जी राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उसके बाद अगले राष्ट्रपति आए डोनाल्ड ट्रंप जी, जिनके लिए मोदी जी ने जाके वहां कैंपेनिंग कर डाली। अब की बार ट्रंप सरकार भाड़ में गई कूटनीति, भाड़ में गई हमारी विदेश नीति, डिप्लोमेसी, जाके किसी और देश के राजनेता का कैंपेन करने पहुंच गए थे। उसी अमेरिका देश की इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है CIA, वो विश्व हिंदू परिषद को एक आतंकवादी संगठन, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह क्लासिफाई करती है। बजरंग दल को कर्नाटका की कांग्रेस सरकार बैन करना चाहती है। हिंसा भड़काते हैं, हमारी बहनों को जो हिजाब पहन के कॉलेज जाना चाहती है उन्हें पढ़ने से रोकते हैं। ये दो अराजक तत्व, ये जो अराजक संगठन उस हिंदू धर्म की पीसफुल यात्रा में मिल गए जाके, और इन्होंने क्या करा? मुसलमानों के घरों के बाहर जाके, मस्जिदों के बाहर जाके घटिया गाने बजाए, उनकी औरतों पे गलत लांछन लगाए, उनको भड़काया। मुसलमान पक्ष ने भी अपनी तरफ से जवाब दिया और फिर इन्होंने दिया। मैं हिंसा का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, चाहे मुसलमान पक्ष करे, हिंदू पक्ष करे, हिंसा नहीं हो सकती इस देश में। लेकिन बुरी बात यह है कि हो रही है। मुसलमानों ने हिंसा करी, हिंदुओं ने हिंसा करी, हिंसा बढ़ती चली गई, इस कदर बढ़ गई कि गुड़गांव में मिलेनियम सिटी जिसे हम कहते हैं, गूगल का ऑफिस है, हर बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी का ऑफिस है, वहां पर 14 दुकानें जला दी गई, नूह में मस्जिद जला के इमाम को गोली मार दी गई। हरियाणा आज इस सबब पे आ गया है। क्या हरियाणा में हमने ऐसी हिंसा देखी थी पहले? सवाल ये है कि यात्रा से पहले जब ये सरकार भी तैयार, मतलब पुलिस प्रशासन भी तैयारी कर रहा था, उधर से भी तैयारी हो रही थी यात्रा की, तो उसी दौरान वीडियो वायरल हुए थे। इसमें कहा गया था कि हम आ रहे हैं, जीजा आ रहे हैं, पहले बता रहे हैं, कभी बाद में कहो कि हमें बताया नहीं था, इसलिए बता के आ रहे हैं। ये वीडियो बिट्टू बजरंगी का वायरल हुआ और फिर बाद में उन्हीं का वीडियो एक वायरल हुआ रोते हुए कि बहुत मतलब भगा रहे हैं इस टाइप से कुछ। इसे कैसे देखते हैं पूरे मामले को, जबकि अभी तक इन दोनों का नाम, मोनू मानेसर और इनके वीडियो वायरल हुए थे, अपराधियों में नहीं है कि हिंसा भड़काई है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपको हरियाणा का पुलिस का महानिर्देशक उपयुक्त कर देना चाहिए। आपको ये बात पता है, इन्हें ये बात पता है, तो हरियाणा की पुलिस क्या सो रही थी घोड़े बेच के? उन्हें नहीं पता थी ये बात? जब वीडियो सोशल मीडिया पे पब्लिकली वायरल हो रही है तो क्यों प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं करी गई? क्यों युवापा का उपयोग नहीं करा गया? क्यों NSA का उपयोग नहीं करा गया? मोदी जी को जरा सा कोई चोर बोल दे, चाहे तंस में क्यों ना बोल दे, उसे उठा के अंदर कर देते हैं। ये मोनू मानेसर जो बोल रहा है कि मैं मंदिरों में और मस्जिदों में हिंसा भड़काऊंगा, इसे अंदर नहीं करा गया। और कुछ ही दिन पहले मैं एक न्यूज डिबेट पे था, वहां पर भाजपा के एक प्रवक्ता आते हैं, कहते हैं हमें पता था ये हिंसा होने वाली है, फिर कहते हैं हमने 1000 पुलिस के जवान लगाए थे, फिर कहते हैं अरे पर हम हिंसा का क्या कर सकते थे। तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता वहां बैठे उन्होंने एक बात कही, कह रहे मैं सालों से न्यूज डिबेट पर आ रहा हूं पर मैंने इतना कंफ्यूज प्रवक्ता किसी पार्टी का, किसी सरकार का नहीं देखा है। लेकिन सवाल ये भी है कि कंफ्यूज तो सीएम खुद हैं, वो कह रहे हैं कि मैं सबको सुरक्षा नहीं दे सकता एक को, तो क्या कोई राज्य का मुख्यमंत्री ये प्रावधान भी रखता है कि मैं एक की सुरक्षा नहीं कर सकता, बाकी सबकी कर सकता हूँ? देखिए, भाजपा का जो कानून है, भाजपा का जो संविधान जो वो बनाना चाहते हैं उसमें तो शायद ये होता होगा, लेकिन भारत का जो संविधान है जो आज भी लागू है, अनुच्छेद 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो सारे नागरिकों पे, सारे इंसानों पे समान रूप से एक तरीके से लगता है। चाहे आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सरकार को, पुलिस को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, सबकी बराबर से रक्षा करनी है। लेकिन भाजपा के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, लगता है वो अपनी संविधान की शपथ भूल चुके हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हमें इस वर्ग की भी सुरक्षा करनी है, उन्हें सिर्फ एक वर्ग को भड़काना है ताकि वो वर्ग के कुछ अराजक तत्व जाके दूसरे वर्ग से भड़का सके, लड़ सके, आग लगा सके। क्या हमें यही देश में सरकार चाहिए? मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन एक सवाल ये है कि वहाँ पंचायत हो रही है हरियाणा में, कह रहा है कि मुसलमानों को ना बिजनेस करने देंगे, ना दुकान लगाने देंगे, ना रेहड़ी लगाने देंगे, मतलब पूरी तरह बायकॉट, आर्थिक जो है चोट पहुंचाई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है, ये महापंचायत हो कैसे गई? नूह के जिले में
आपने पुलिस प्रशासन ने इतनी सख्ती कर रखी है, धारा 144 कर्फ्यू जिसे आम भाषा में बोलते हैं, अनलॉफुल प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल असेंबली, वो आपने लगा रखा है, आपने गुड़गांव में लगा रखा है, आपने हजारों केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ आपने लगा रखे हैं, आपने पुलिस लगा रखी है, उसके बीच में ऐसी महापंचायत की इजाजत मिली कैसे, उसे होने कैसे दिया गया। लेकिन मजे की बात देखिए, खट्टर साहब ने, हरियाणा के प्रशासन ने क्या कहा, हमने 500 से 1000 पुलिस वाले लगाए हैं। तो मतलब जो लोग दंगा भड़काने की कोशिश करेंगे उनकी सुरक्षा के लिए 1000 पुलिस वाले लग सकते हैं, लेकिन जब दंगा होगा, मंदिर पे हमला होगा, मस्जिद पे हमला होगा, तो एक पुलिस का जवान भी खट्टर साहब नहीं लगा सकते। और फिर ऐसे बयान उन महापंचायतों में दिए गए। यही दिखाता है कि ना ही केवल हरियाणा की सरकार, खट्टर सरकार, मोदी जी की, भाजपा की केंद्र सरकार ना ही केवल विफल है, बल्कि इन तत्वों के साथ है। और यही देश की दिक्कत है। इस नफरत के बाजार में राहुल गांधी जैसे नेताओं को मोहब्बत की दुकान लगानी पड़ेगी और जनता ये समझने लगी है।